गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट 2024 जिसमें हमारा विषय है शिक्षण कौशल। इसमें हमारा टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और इसकी हम 2 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रिटिश शासन, लॉर्ड मैकाले, वुड का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन। ये सभी हमने पहले पढ़ चुका है। जिसको भी इसके बारे में जानकारी लेनी है वो पहले की 2 वीडियो देखें। आज हमारी क्लास है 3rd, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्धा योजना। आज हमारा टॉपिक है वर्धा योजना, जो आया 1937 ईस्वी में और अक्टूबर में आया ये। इसमें हमारा एक समाचार पत्र आया जिसमें शिक्षा का लेख लिखा गया, जो था हरिजन में शिक्षा का लेख लिखा गया था। किस चीज़ में लिखा गया था? हमारा हरिजन में। इसका प्रारूप तैयार किया गया। किसने इसका प्रारूप तैयार करा था? इसका जो प्रारूप तैयार करा था वर्धा योजना का, वो किया था तुम्हारा जाकिर हुसैन ने। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्धा योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका जाकिर हुसैन। इसमें शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। वर्धा योजना में था कि जो हमें शिक्षा दी जाए वो हमें मातृभाषा में दी जाए, वह जीवन से संबंधित हो। कि जो हमारी शिक्षा हो वो कैसी हो? जीवन से क्या होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए। और शिक्षा की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मातृभाषा होनी चाहिए, और वह हस्तकला पर आधारित हो। और ये कौन सी कला पर आधारित होनी चाहिए हमारी? ये होनी चाहिए हमारी हस्तकला पर आधारित। और इसमें किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया था? वर्धा योजना में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया था, बल दिया गया था? वो दिया गया था करके सीखने पर, कि हमें बच्चों को करके दिखाना है और उसके बाद उसको सिखाना है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ खुद करेगा तो वो उस चीज़ को जल्दी से सीखेगा, जल्दी से उसको ग्रहण करेगा। ये हमारा वर्धा योजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा सन आता है 1911 और 1912, मतलब कि 1911 से लेकर 1912 तक हमारा गोखले का बिल आया। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि गोखले का जो बिल है वो कौन से सन में आया? वो आया था आपका, कौन से सन में आया था आपका? 1911 से 1912 ईस्वी में आया था। और ये क्या था? भारत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अभिनायक जो गोखले थे। इस बिल में क्या था? जो गोखले थे, इस बिल के अंदर क्या लिखा गया था? तो इसमें था कि इसमें लिखा था कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अभिनायक थे। इनका था कि भारत में जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्राथमिक शिक्षा के क्या थे? अभिनायक थे। मतलब 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट में कि गोखले का बिल किस लिए आया था, ये किस चीज़ के अभिनायक थे? तो ये किस चीज़ के अभिनायक थे? ये थे प्राथमिक शिक्षा के ये अभिनायक थे। उसके बाद आपका 1917 से 1919, इसमें आपका सैडलर आयोग आया। कौन सा आयोग आया? सैडलर आयोग, जिसका गठन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1917 से 1919 ईस्वी में तब ये आयोग आया था। इसका गठन हुआ था हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हमारा 1920 से 1922 ईस्वी में आया राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन चलाया। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन या नॉन कॉरपोरेशन कब चलाया गया? ये 1 नंबर में सुपर टेट में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था, जिसमें बहुत सारे स्कूल खोले गए थे। इस आंदोलन में क्या हुआ था आपका कि आपके बहुत सारे स्कूल्स खोले गए थे। उसके बाद आपका आया हार्टंग समिति। ये कौन से सन में आई थी? ये आई थी 1929 ईस्वी में। इसमें क्या था? इसमें था कि अध्यापन और अध्ययन इन दोनों में जो भी समस्या आएगी उस पर सुझाव दिया जाएगा। इसमें हमारी उपकारी समिति भी बनी, जो किसके द्वारा बनी थी? हमारी साइमन के द्वारा बनी थी। इसके बाद आया हमारा
सार्जेंट योजना जो आई हमारी 1944 में। इसमें ये हमारी जो योजना थी, ये योजना हमारी आज़ादी से पहले की सबसे लास्ट योजना थी, जिसमें हमारा था पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जो पूर्व प्राथमिक हमारी शिक्षा होगी, उसमें जो बच्चा होगा वो 3 से 6 वर्ष का होगा। उसके बाद हमारा 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें हमारा कहा गया सार्जेंट योजना में कि 6 से 11 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उनके लिए जो शिक्षा हमें दी जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। और इसमें एक योजना भी शुरू गई, जिसका जो थी हमारी 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन। तो हमारा जो 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, ये हमारी इसमें एक योजना भी शुरू की गई थी। तो ये हमारी कौन सी योजना है? ये हमारी है सार्जेंट योजना। अब हमने स्वतंत्रता से पहले सभी योजनाएं पढ़ ली। तो हमने कौन सी पढ़ी थी? मैकाले, वुड, हंटर, रेले, भारतीय विश्वविद्यालय, गोखले, सैलेंडर, हर्टॉग, ये क्या था आपका? सैलेंडर। और आपका था हर्टॉग समिति, वर्धा योजना, सार्जेंट योजना। और फिर उसके बाद हमारा जो देश था वो आज़ाद हो गया था। तो इसको याद करने के लिए एक आप ये पैराग्राफ बना सकते हो। आप इसके अंदर देखो, ये वाला एक पैराग्राफ बना सकते हो एक पेज पर, ये देश। अब इसमें देखो कि हमारी स्वतंत्रता से पहले जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था मैकाले, जो था हमारा 1835 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया था हमारा वुड का घोषणा पत्र, जो हमारा 1854 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया हमारा हंटर कमीशन। क्या आया था? हमारा हंटर कमीशन आया था, वो आया था 1882 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया था हमारा रेले आयोग। ये हमारे एक एक नंबर में सुपर टैट में हमारे ये सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा कौन सा आयोग कौन से हमारा सन में आया, कौन से में। तो इस तरीके से अब हमारा भारतीय विश्वविद्यालय 1904 ईस्वी में आया। गोखले हमारा इसमें गोखले विधेयक था, ये 1911 में आया था। और हमारा इसके अंदर जो सिलेंडर था वो आया था हमारा 1917 ईस्वी में। हर्टॉग जो आया था, वो समिति जो आई थी वो आई थी 1929 में। वर्धा योजना आई थी 1937 में। सार्जेंट योजना जो आई थी वो आई थी 1944 में। और देन उसके बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन दे देंगे आपको कि सिलेंडर आयोग कौन से सन में आया था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि 1917 ईस्वी में। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, 1929, 1937, मतलब 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा कि सिलेंडर आयोग हमारा कब आया था? 1917 ईस्वी में। ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा।